हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखो, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। कोई अगर हमारा फंक्शन दिया तो उसकी लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब देखो हमें लिमिट अच्छे से क्लियर होगी तो हम कंटिन्यूटी को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे और फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इससे देखिए हम लिमिट देखते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। देखो, ये अगर हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना कि x इक्वल टू ए पर लिमिट को फाइंड आउट करो। देखो, मैं इससे पहले आपको ये दो बातें क्लियर कर दूं। अगर हमारे यहाँ पर लिखा कि x इक्वल टू ए और दूसरा हमारा x टेंडिंग टू ए या x एरो ए है, ओके। देखो, x इक्वल टू ए का मतलब होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली इक्वल टू ए, एग्जैक्टली इक्वल टू ए। x एरो ए का मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स ए, मूविंग टुवर्ड्स ए। और इसी को क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग टू ए, अप्रोचिंग टू ए। और इसी को हम बोलते हैं टेंडिंग टू ए। देखो, यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई कि x इक्वल ए का मतलब होता है कि x की हमारी वैल्यू एग्जैक्टली ए के इक्वल है, और अगर x एरो ए है तो इसका मतलब ये होता है कि x ए की तरफ टेंड कर रहा है, मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब देखो, अगर हम इस फंक्शन में देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू ए, तो हम x इक्वल टू ए पर, अगर ये यहाँ पर a है तो इसके यहाँ पर हम देखो दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से राइट साइड से अप्रोच कर जाएं एक ही तरफ, और या तो फिर हम यहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर जाएं। ये तो देखो दो तरीके हैं यहाँ पर आने के। या तो हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे या तो फिर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ से ये बातें क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पर अगर इस साइड से अप्रोच करते हैं राइट साइड से तो राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पर अगर हमने पूछा राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट। देखो, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि ए से थोड़ा सा ज्यादा, यानी अगर इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो ए तो पहुंच नहीं रहा, ए क्या है, ए की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर ए नहीं पहुंचा तो बिल्कुल जरा सा ए के राइट साइड होगा, तो मतलब क्या होगी, ए से वैल्यू जो है थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच। ये क्या है, ए से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना h ज्यादा है, और h कहाँ मूव कर रहा है, जीरो की तरफ। तो ए जीरो की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब ओ सॉरी एच जीरो की तरफ मूव कर रहा है। एच एग्जैक्टली जीरो तो हुआ नहीं है, वो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, मूविंग टुवर्ड्स ए है या अप्रोचिंग कर रहा है या अप्रोच कर रहा है ए की तरफ। सेम है, यहाँ पर कहाँ पर एच अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। इसी को हम देखो ये भी यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिट, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के मेथड है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर हम एक्स इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करें तो ए प्लस का मतलब क्या है कि ए से थोड़ा सा ज़्यादा, ए से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यहाँ पर आया हुआ बिल्कुल माइनस का। सेम है, जब इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम किसी भी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड है इसके लिखने के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम यहाँ कितना कम, एच कम है, और एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। लेकिन एच जो हमारा होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस। तो ये तीन तीन तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से इसके लिमिट को, किसी फंक्शन की लिमिट को लिख सकते हैं। सेम एज राइट हैंड लिमिट ए प्लस एंड ए से थोड़ा सा ज़्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा कम। आप इसको एक बार नोट डाउन दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब देखो अगर हमारा कोई फंक्शन है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कब कब करेगी। लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट अगर हमारी राइट हैंड लिमिट, हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं आर एच एल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल वाला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल हो और वो क्या आ रही हो फाइनाइट आ रही हो, तो हम बोलेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अभी देखो हम कुछ एग्जांपल करेंगे ना तो उससे फिर ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है और हम उसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर यही है कि अगर हम राइट से अप्रोच करते हैं तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिखने की मेथड है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x इक्वल टू अगर a लिखा है उसका मतलब क्या है, और x एरो a लिखा है तो इसका मतलब क्या है। x एरो का मतलब होता है वो एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं हो रहा है, a की तरफ मूव कर रहा है, यानी कोशिश कर रहा है a के पास पहुंचने के लिए, बट वहां पर वो पहुंच नहीं पा रहा है। अब देखो अगर यहाँ पर हमारा कोई ऐसा फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू a, दूसरा दिया है x इज इक्वल टू a, और यहाँ पर हमारा अगर सपोज थर्ड दिया है ये भी है x इज इक्वल टू a। तो आप हमें इन तीनों ग्राफ्स में एक अगर ग्राफ हम और यहाँ पर ड्रा कर दें, x इज इक्वल टू a, तो इन चारों ग्राफ में ये बताना है कि हमारी लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप इन चारों को देखिए और बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पर दोनों इक्वल आएंगी, और जहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी और वो फाइनाइट की इक्वल होगी तो वहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जहाँ पर वो आर एच एल अलग आएगी और एल एच एल की वैल्यू अलग आएगी तो वहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम इस पे जाएं तो क्या करेंगे, राइट से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी राइट साइड पे जाएंगे एक्स इक्वल टू ये है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो कहाँ जा रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। अगर ये सपोज यहाँ पर ये वैल्यू हमारी m की इक्वल है तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी आर एच एल, तो आर एच एल को हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस जो हमने लिखने के लिए बताया था f ऑफ x इज इक्वल टू ए से थोड़ा सा ज़्यादा, ये तो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी, और राइट हैंड लिमिट कहाँ पर जा रही है यहाँ पर, और किसकी इक्वल है m की इक्वल है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो a से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कम ऊपर देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कहाँ पहुँच रही है हमारी वैल्यू m के पास पहुँच रही है। एल एच एल यहाँ से भी क्या आया, एल एच एल हमारा वन लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू m। तो यहाँ पर क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों कहाँ पर आर एच एल और एल एच एल किसकी इक्वल आ रही है, एम की इक्वल आ रही है, तो इस वाले ग्राफ पे लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू ये है ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू a पर अगर एग्जैक्टली x की वैल्यू a पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है। अगर x हम थोड़ा सा कम, ये x है थोड़ा सा कम अगर इस साइड पर आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ रही है, और राइट हैंड लिमिट अगर a से थोड़ा सा ज़्यादा x इक्वल टू से थोड़ा सा आगे जाएंगे यानी थोड़ा सा ज़्यादा तो जंप करके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ में बहुत डिफरेंस है, यानी अगर ये लेफ्ट हैंड की लिमिट की वैल्यू तो ये हमारी क्या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आएंगी। दैट मीन्स आर एच एल नॉट इज इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल की वैल्यू एल एच एल की इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पर हमारी लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आपको क्लियर हो रही है।
इस वाले पे आ जाते हैं एक्स टेंडिंग टू, अगर एक्स से सॉरी एक्स इक्वल टू ए पर फाइंड आउट करना है, एक्स से थोड़ा सा आगे जाते हैं एक्स इक्वल टू ए से तो यहाँ पर पहुँच रहा है, और एक्स से अगर थोड़ा सा कम जाते हैं तब भी यहाँ पर पहुँच रहा है। देखो ये पॉइंट है ना जो यहाँ पर वो बहुत छोटा सा होता है, वो तो थोड़ा सा दिखाने के लिए उसको जूम कर दिया जाता है बड़ा। तो यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, और आर एच एल एल एच एल की इक्वल है, तो यहाँ से क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी यहाँ से बाहर। इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है जो भी हो यहाँ पर, सपोज ये एन है इसकी वैल्यू, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है। सेम है इस वाले फिगर पे आया, तो ए से थोड़ा सा कम, ए से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो लिमिट में एक्चुअली ये होता क्या है, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ पर हम क्या सोचते हैं, इससे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम पे। जब थोड़े से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर पहुँचेगा, थोड़ा सा कम होंगी तब भी यहीं पर पहुँचेगी। उस फंक्शन पे क्या हो रहा है हमसे मतलब नहीं। देखो अगर एक्स इक्वल टू जेड ए पुट करते हैं तो वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है। तो अगर हम फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या हो रहा है अगर उसकी बात करने लग जाएंगे तो फिर हम कंटिन्यूटी की तरफ मूव कर जाएंगे। बट हम अभी यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, लिमिट सीख रहे हैं। इसलिए हम इस फंक्शन पे उस क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, राइट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट पे क्या हो रहा है। जैसे घर में नहीं कहते कि अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में मतलब है। घर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर है कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है। देखो लेफ्ट में की वैल्यू हमारी यहाँ आ रही है, और राइट पे भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर यहीं पहुँच रही है। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर किसकी इक्वल है, आर एच एल इक्वल है लेफ्ट एल एच एल की, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो यहाँ पर भी हमारी क्या करेगी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि इस वाले पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, ये एल एच एल की तो वैल्यू यहाँ पर है, बट आर एच एल हमारा यहाँ पर पहुँच जा रहा है। यहाँ पर आर एच एल एल एच एल दोनों इक्वल हैं तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर भी आर एच एल एल एच एल इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसको आप नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ना आपको लिमिट का तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिगर भी दे दिया जाए, अगर कोई फंक्शन दिया है और अगर आप उसका ग्राफ ड्रा कर पाएँ, तो आप अगर हम वहाँ से फिर किसी भी पॉइंट पर आपसे डिस्कस करें या पूछें कि यहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं उस पर्टिकुलर की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप वहाँ से आप देख के भी बता सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है नहीं। वहाँ पर हमें तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने अभी यहाँ पर कुछ ग्राफ्स में देखे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी लिमिट बताना है। जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने फंक्शन में आपको पढ़ाया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो इसकी देखो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर हम इसका ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ की भी यहाँ से मदद ले सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐसा ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और यहाँ पर क्या है हमारा 1। तो ये इसकी लिमिट की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले आर एच एल फाइंड आउट करेंगे, फिर एल एच एल फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और उस पर्टिकुलर जो हमें दिया है कि एक्सटेंडिंग टू ए पर फाइंड आउट करो तो क्या है वो कितनी है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से आर एच एल फाइंड आउट करें, आर एच एल, आर एच एल क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ किस पर फाइंड आउट करना है, एक्स इक्वल टू ए पर हमें फाइंड आउट करना था।
देखो एक्स टेंडिंग टू ए है, यानी वो एग्जैक्टली ए के तो इक्वल नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट कहाँ करना पड़ रहा है, ए पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एच। ये हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे ये बताया था। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एच, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच टेंडिंग टू 0। अब देखो अगर हमारा लिखा है यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच, इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। और लिखा है अगर यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच लिखा है, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एच। इस चीज़ का ज़रा थोड़ा ध्यान रखना, वो जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाया जाता है तब वो डिस्कस किया जाता है। तो देखो 1 प्लस एच यहाँ से क्या मिलेगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये इंटीजर है ना 1 प्लस एच, इंटीजर जहाँ से हटेगा सिंपली क्या बचेगा, देखो यहाँ पर अगर 1 प्लस एच है तो क्या मिलेगा, एच बनेगा, 2 प्लस एच होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस एच, तब भी यहाँ से क्या मिलता है, एच मिलता है, यहाँ से वैल्यू आएगी एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से कितना मिलेगी 0। अब अगर देखो हम यहाँ से इस फिगर से देखना चाहें कहाँ पर फाइंड आउट करें, एक्स इक्वल टू ए वाले पॉइंट पे हमें चाहिए था, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्स इक्वल टू 1 से अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे, बिल्कुल जरा का थोड़ा सा, तो वो कहाँ पर वैल्यू दे रहा है, देखो वो 0 पर ही तो जा रहा है, ये कितनी वैल्यू है 0। अगर एक्स इक्वल टू 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ग्राफ कहाँ जाएगा, वो देखो 0 तो मिल रहा है यहाँ पर वाई की वैल्यू, तो वही तो आ रहा है हमारा 0 ही तो आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और हमारा फंक्शन क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस एच, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ये से मिलेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट देखो 1 माइनस ये क्या है 1 है, यहाँ पर क्या माइनस एच है, ये तो इंटीजर है तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस है, जो माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एच, यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, और एच की वैल्यू जब यहाँ से 0 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 से थोड़ा सा कम, जैसे ही थोड़ा सा कम होता है तो हम कहाँ जंप करके पहुंच जाते हैं, 1 के पास पहुंच जाते हैं जंप करके, तो देखो वही यही तो है यहाँ से। लेफ्ट हैंड में क्या होता है कि उस पार्ट अगर हमें एक्स इक्वल टू ए पर चाहिए लेफ्ट हैंड, ए से थोड़ा सा कम, जैसे थोड़ा सा कम जाएंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएंगे ऊपर जंप करके 1 के पास, और ए 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल आगे, तो हम कहाँ पर हैं 0 पर ही हैं। देखो राइट हमारी राइट हैंड लिमिट 0 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना है 1। ये दो फार्मूले हैं आप याद रखना। अगर यहाँ पर कोई हमारा इंटीजर भी होता m प्लस माइनस एच इक्वल टू एच होगा, और m अगर हमारा किसको बिलोंग करे इंटीजर को, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड है सब्ट्रैक्ट है तो उसको रिमूव कर देते हैं, रेस्ट की जो क्वांटिटी हमारी बचेगी। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी है जैसे माइनस एच आ गया तो क्या मिलेगा 1 माइनस एच। समझ आ रहा है आपको, इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आर एच एल क्या मिला है, यहाँ पर हमें आर एच एल इक्वल है क्या एल एच एल के, आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। आर एच एल की वैल्यू हमारी 0 आ रही है और एल एच एल की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो आर एच एल की इक्वल रही है, तो लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट को शॉर्ट में लेकर डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट हमारी क्या कर रही है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो हमें एक्स इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करना था, सॉरी 1 पे। अब अगर हम यहाँ पे 1/3 कर दें, एक्स 1/3 को टेंड कर रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसके में लिमिट फाइंड आउट करो। तो देखो अगर हम सिंपली इस ग्राफ में देखते हैं,
ये देखो यहाँ पर ये 0 है 1 है, तो 1/3 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा। सपोज यहाँ पर हमारा 1/3 आ रहा है, ये 1 क्या है 3 है। ये सपोज यहाँ से वैल्यू हमारी आ रही है m आ रही है, इसकी वैल्यू 1/3 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगी इस साइड को, और इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी। तो अगर 1/3 से जरा सा आगे जाएंगे तब भी हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, m पर पहुँच रहे हैं, और 1/3 से अगर जरा सा कम जाएंगे तब भी हम m पर पहुँच रहे हैं। मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की लिमिट की हमारी यहाँ से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ से हमारी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करके, और हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें आर एच एल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1/3 प्लस एच, सॉरी 1/3 प्लस एच, और फंक्शन हमारा क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स ये क्या पुट करेंगे 1/3 प्लस एच 1/3 प्लस एच। तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/3 प्लस एच। अब एच हमारा क्या 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो 0 बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/3 प्लस 0, 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा 1/3। ये समझ आ रहा है आपको। सेम है अगर यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा हमें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1/3 माइनस एच, और हमारा फंक्शन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ से मिलेगा हमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/3 माइनस एच और फ्रैक्शनल पार्ट, तो एच यहाँ 0 जाएगा कितना हो जाएगा 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट, और 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 1/3 है। जो फ्रैक्शनल पार्ट जब पढ़ाएगा वो तब उसमें डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है कि राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है। और सेम हमने ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर लिया कि 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगी, और 1/3 से थोड़ा सा कम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी। और दोनों क्या आ रहा है हमारा इक्वल हो रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है कि आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो किसकी इक्वल है 1/3। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। देखो यहाँ से हम एक चीज और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब हम इंटीजर पे जाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट अगर दिया फंक्शन में इंटीजर पे जाते हैं, जैसे 1 पे जाएंगे तो 1 से थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो अभी 0 मिलेगा, 1 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जंप करके 1 के पास पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिफरेंट डिफरेंट रहा है। सेम अगर 2 पर जाते हैं तो 2 के थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट होगी हमारे, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 0 आ जाएगी, और 2 से थोड़ा सा कम आते हैं तो जंप करके हम फिर कहाँ पहुंच जाएंगे 1 के पास पहुंच जाएंगे। तो जब जब हम इंटीजर हो रहा है हमारे एक्स की वैल्यू, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर इंटीजर नहीं, कोई अदर पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, तो देखो जरा सा आगे जाएंगे तब भी वहीं ऊपर पहुंच रहा है, जरा सा पीछे आएंगे तब भी वहीं पर पॉइंट पहुंच रहा है। जिसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसकी लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, और इंटीजर के अलावा और भी अगर यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं तो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे 1/3 देखो वहाँ पर एग्जिस्ट कर देगी, कुछ भी ले लें दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी, बट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना एक बार और। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो हमने यहाँ से अभी तक क्या सीखा, अगर हमारा कोई किसी फंक्शन अगर हम ग्राफ ड्रा कर लें तो वहाँ से हम देखो बड़ी आसानी से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू आर एच एल और एल एच एल की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो वहाँ से देखो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका मतलब क्या है, तो ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये हमने फंक्शन में पढ़ाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। इससे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए तो हमने 3 तरीके से लिख के बताया था। ये अगर 3 पे फाइंड आउट करना है
एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस का मतलब हो गया कि राइट हैंड लिमिट 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 3 अगर माइनस हो जाएगा टेंडिंग टू मतलब 3 से थोड़ा सा कम। और या तो हम उसका ये एक मेथड था, यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ किस पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करना 3 पे, यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस एच, यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और हमारा फंक्शन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पर x है तो x कितना जाएगा 3 प्लस एच पूरा जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर और 3 प्लस जीरो यानी 3 आएगा, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या मिलेगा 3। तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितना मिली यहाँ से 3। सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से क्या मिलेगा हमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 3 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 3 माइनस एच इस फ्रैक्शनल पार्ट के वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा तो 3 माइनस एच मिलेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो एच एग्जैक्टली तो जीरो होता नहीं है, ये तो हमने पहले ही बताया, अगर ये एरो का साइन लगा तो मतलब वो जीरो नहीं है, क्या है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो एच की वैल्यू अगर जीरो की तरफ टेंड कर रही है तो 3 माइनस 3 में कुछ तो माइनस हो रहा है, अगर 3 में कुछ भी माइनस हो गया तो मान लो हमारी वैल्यू आ रही है 2.999999 ऐसा कुछ आ रहा है, बट एग्जैक्टली 3 तो नहीं आ रही है, 3 से थोड़ा सा कम है। अगर 3 से थोड़ा सा भी कम हुआ और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो वो क्या करेगा, उसको तो इंटीजर वैल्यू वो जो आउटपुट देता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है इंटीजर वैल्यू देता है। तो 2.9999 माइनस इनफिनिटी से 2.99 तक सबसे बड़ा जो हमारा इंटीजर कौन सा होगा 2 होगा, तो रेडियस की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हम देखो यहाँ पर क्या मिला, राइट हैंड लिमिट तो हमें 3 मिली है बट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी मिली 2। तो आर एच एल एल एच एल इक्वल नहीं है, मीन्स आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, यहाँ पर हमारी क्या करेगी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DNE। तो आपको ये बात समझ आ रही है। तो पहले हम सबसे पहले क्या किया राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, और ये लिखने का जो हमने मेथड बताया था उसी से लिखा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 3 प्लस एच, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 3 से देखो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो अगर जितना भी ज़्यादा है सपोज 0.0000001 इतना ज़्यादा है 3 में, अगर हमने ऐड कर दी तो 3 से कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम माइनस इनफिनिटी से उस नंबर तक देखें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है इंटीजर। तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा तो हमारा इंटीजर कितना है 3, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने फंक्शन में अच्छे से डिस्कस किया, आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक करिएगा। अब देखो मैं 3 पर तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब मैं आपसे कुछ एनालिसिस कराना चाह रहा हूँ। अगर 3 पर फाइंड आउट किया है तो मैं बोलता हूँ कि आप 1/2 पर भी चेक करो, सेम फंक्शन की लिमिट को 1/2 पर भी चेक करो, 1/2। तो 1/2 देखो राइट हैंड लिमिट, अब हम देखो थोड़ा स्मार्ट हो गए सब लोग, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1/2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें क्या मिलेगी राइट हैंड लिमिट देगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये देखो हमने एक स्टेप बढ़ा दिया कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टेंडिंग टू जीरो 1/2 प्लस एच, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1/2 प्लस एच, एच क्या है जीरो तो है नहीं बट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1/2 आ रहा है, यानी 0.5 में कुछ ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से इंटीजर क्या मिलेगा। अगर ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये यहाँ से 1 है और ये यहाँ से 2 है, सपोज 1.5 यहाँ पर कहीं आएगा, 1.5 थोड़ा सा आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हम माइनस इनफिनिटी से अगर वहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ये बात समझ आ रही है। सेम एज हम यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं LHL, LHL यहाँ से हमें क्या मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/2 माइनस एच। अब हम वो नहीं लिखेंगे फंक्शन के एफ ऑफ 1/2 माइनस एच, कुछ नहीं डायरेक्ट इस पे लिखेंगे जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर
यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 माइनस 0। तो देखो 1/2 से थोड़ा सा कम, अगर यहाँ पर इसको ये ना लिखें, ये लिख लें यहाँ से, तो 1/2 से थोड़ा सा कम, तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ये है यहाँ से, अगर ये 0 है, यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है, ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा और कम होगा, तब भी हमें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से वहाँ तक का इंटीजर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की, RHL इक्वल टू LHL, यानी मीन्स राइट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो 2 पर हम क्या देख रहे थे, जब हम अभी चेक कीजिए कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू अलग आ रही थी लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आ रही थी। लेकिन जब हमने 1/2 पर चेक किया तो क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो देखो जब जब हम इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब हम इंटीजर के अलावा किसी भी पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सेम केस किसके साथ, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी था कि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट किसी इंटीजर पे चेक कर रहे थे तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी, लेकिन अगर इंटीजर के अलावा किसी भी नंबर पर चेक कर रहे थे तो वहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ रही थी। दैट मीन्स वहाँ पर लिमिट क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में लिमिट के लिए प्रॉपर्टी सेम है, इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और नॉन इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसको एक बार नोट डाउन करो। देखो लिमिट ना कोई मतलब ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि उस चीज़ का एक्चुअली में मतलब क्या है। बहुत लोग तो ये मतलब समझ लेते हैं ना कि एक्स टेंडिंग के मतलब एक्स ए की ए, अगर एक्स टेंडिंग टू ए है तो वो लोग समझ लेते हैं कि एक्स का मतलब हमारा एक इक्वल है, वो एक इक्वल नहीं होता है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तभी फिर आप सही से लिमिट को फाइंड आउट। देखो लिमिट में कॉन्सेप्ट तो यही लगेगी, अब क्या होगा, फंक्शन चेंज होंगे। जैसे अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आया, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, फिर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, कहीं फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे, बस ये तो चेंजमेंट होगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ लिमिट तो हम लोग, अगर हमें उनका फोटो खींच यानी फोटो बनाना आता है, फोटो मतलब अगर उनका ग्राफ बनाना आता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे कि इसकी लिमिट क्या है, उसको सॉल्व करके कर लेंगे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू a, सॉरी 1 x² -1 अपॉन x -1, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। तो देखो RHL राइट हैंड लिमिट, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, लिमिट। तो पहले तो हम फंक्शन को अगर यहाँ से लिखें, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर -1 क्या लिख सकते हैं, a² -b² से -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x -1। x-1 कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली हमें यहाँ से क्या बचा, x प्लस 1, यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे या तो इसको लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 प्लस, ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ से f ऑफ 1 प्लस n, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। ये तो हमारी राइट हैंड लिमिट की बात हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, f ऑफ 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ
इस यहाँ से लिख लेंगे x प्लस वन, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, वन माइनस एच से, तो वन माइनस एच प्लस वन। यहाँ पर किससे रिप्लेस किया, वन प्लस एच से, क्यों, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे। देखो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा फंक्शन है यहाँ से, तो अगर लिमिट एच टेंडिंग टू ए है और एक्स इज इक्वल टू ए पर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी थी, तो हम क्या लिखते थे यहाँ से फंक्शन में एफ ऑफ ए प्लस एच, यही लिखते। अगर लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करनी होती थी तो क्या लिखते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ पर हमारा ए क्या है, वन है, वन पे फाइंड आउट करें तो वन माइनस एच, और ये प्लस वन है, यहाँ से प्लस वन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ वन माइनस, यहाँ से हमें क्या मिला, एच की वैल्यू जीरो जाएगी तो वन प्लस वन कितना मिलेगा, टू। तो राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू टू है और लेफ्ट हैंड की भी वैल्यू टू है, राइट हैंड की भी वैल्यू टू है, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। देखो ये बात तो आपको समझ आ रही है ना कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो बस हमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना आ जाए, और जो स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इनकी कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, अगर थोड़ा थोड़ा उनको ग्राफ विजुलाइज करना आ जाए तो उनकी लिमिट को, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आसानी से हैंडल कर लेंगे। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये कब है, तो हमारे एक्स की वैल्यू है एक्स लेस देन वन, एक्स प्लस टू, जब एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन और लेस देन टू, और जो थर्ड है एक्स माइनस वन, जब हमारी एक्स की वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू और लेस देन थ्री, और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है जब एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री है और लेस देन क्या है, फोर। फाइंड आउट हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन ऑफ एफ एक्स, दूसरा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स, थर्ड है यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री एफ एक्स, और फोर है बस ये, वन पे फाइंड आउट करना है, टू पे फाइंड आउट करना है, थ्री पे फाइंड आउट करना है। तो देखो वन पे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर लिमिट को फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे देखते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल, आर एच एल का मतलब क्या होगी, एफ ऑफ वन पे देखना है तो वन प्लस पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम देखो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स टेंडेंट टू ए कर रहा है ना, राइट हैंड की क्या है कि वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो वन से थोड़ा ज्यादा देखो कहाँ मिलेगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, जब एक्स की वैल्यू वन से कम है तो हमारा फंक्शन ये आ रहा है, जब एक्स की वैल्यू वन से तो वन की इक्वल है या वन से ग्रेटर है बट टू से लेस है, तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू। तो अगर हमें वन से ज्यादा भी चाहिए तो हमारा फंक्शन कौन सा मिलेगा, यही तो मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, इसके लिए फंक्शन जो हमारा आएगा वो आएगा एक्स प्लस टू। यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच प्लस टू, और एच की वैल्यू जब यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगी, एफ ऑफ वन माइनस। तो देखो अब यहाँ से फीलिंग आ रही है ना, हम लोग फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर जब हमने स्टार्टिंग किया था आपको ये नहीं बता दें कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि ए प्लस है कि ए माइनस है, तो आपको फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर हमने कहा ए वन माइनस मतलब ए वन से थोड़ा सा कम, वो फंक्शन कहाँ पर जाएगा, वन से थोड़ा सा कम, एक्स की वैल्यू जब वन से कम है तब हमारा ये फंक्शन आ रहा है। यहाँ से कितना मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। इसको अगर फाइंड आउट करें यहाँ से तो क्या मिलेगा, लिमिट आपस हमारी लिमिट है, सिंपली फाइंड आउट एच टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एच का होल क्यूब, और एच की वैल्यू यहाँ से जीरो टेंड करेगी तो कितना मिलेगा, यहाँ से वन मिलेगा। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू वन आ रही है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, थ्री आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या है, इक्वल नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्या बोलते हैं, डी एन ए। ये बात आपको समझ आ रही है। तो देखो अब आप यहाँ से फंक्शन को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे। लेफ्ट हैंड के लिए जब हमने दूसरा फंक्शन था हमारा ये वाला था, और राइट हैंड के लिए हमारा कौन सा फंक्शन था, ये वाला। सेम है, अगर हम देखो टू पर देखते हैं तो ये वन वाले को हम थोड़ा इरेज करते हैं और इसके बाद टू पर भी डिस्कस कर रही है, तो आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर है क्या, हमारे पास एक्चुअली फंक्शन लेना, जैसे भी फंक्शन मिल जाए फिर तो हम तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे लिमिट। वो तो हमने बहुत अच्छे से भी सीख लिया कि फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब देखो हम अगर टू पे देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू, देखो टू पर देखते हैं तो हमें पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर एच एल, और आर एच एल का मतलब क्या होगा, यहाँ से एफ ऑफ टू प्लस, फीलिंग आनी चाहिए टू प्लस, यानी जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू से ज़्यादा हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन तब चलेगा जब एक्स की वैल्यू वन है, वन की इक्वल है, वन की इक्वल है तो वन से बड़ी है, बट टू से लेस है तो हम तो ये तो चाहिए नहीं। इस वाले पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू टू है या टू से ग्रेटर है बट थ्री से लेस है, तो हमें क्या फंक्शन मिलेगा, एक्स माइनस वन। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो टू प्लस एच माइनस वन। एच की वैल्यू जब यहाँ पर जीरो जाएगी तो टू माइनस वन कितना बनेगा, वन। तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट कितना मिला, वन। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगी, एफ ऑफ टू माइनस टू पे फाइंड आउट, तो टू से थोड़ा सा कम जो तो कहाँ पर मिलेगा, वन से टू के बीच में ये है ना, ये देखो ये क्या है, टू से कम ही तो है यहाँ पर, तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। यहाँ से मिलेगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा, टू पर है तो टू माइनस एच प्लस टू, एक्स की वैल्यू जीरो जाएगी तो टू प्लस टू कितना मिलेगा, फोर। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू फोर आ रही है, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, वन। तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स डी एन ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसको आप नोट डाउन करो। अब देखो थ्री पर फाइंड आउट करते हैं। वन पे हमने फाइंड आउट किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। टू पर फाइंड आउट किया, वहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अब हमको थर्ड थ्री पे चेक करना है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगी, एफ ऑफ थ्री प्लस, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए तुरंत। तो थ्री प्लस यानी एक्स की वैल्यू थ्री से ज़्यादा है, तो एक्स की वैल्यू थ्री से कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर। इसके लिए फंक्शन में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, तो बस यहाँ से लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो थ्री प्लस एच होल स्क्वायर। एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, थ्री प्लस एच, क्योंकि हमने थ्री पर फाइंड आउट करें, होल स्क्वायर माइनस फाइव।
इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 0 जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो राइट हैंड लिमिट हमें कितने मिले यहाँ से 4, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 3 माइनस, 3 माइनस मीन 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम पे हमारा फंक्शन क्या है x माइनस 1। यहाँ से फंक्शन क्या मिलेगा x माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फाइंड आउट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 3 माइनस h माइनस 1। h की वैल्यू 0 जाएगी तो 3 माइनस 1 कितना बनेगा 2। तो देखो यहाँ से राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ रही है 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स RHL नॉट इज इक्वल टू LHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। शॉर्ट में लिखते हैं DN। तो आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो देखो हमने जीरो से एकदम चालू किया था, लिमिट क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, और हम देखो एक अच्छे लेवल तक आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।